सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर विपिन कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। मैं इसी ज़िले में गत 3 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। उससे पहले 11 वर्ष मैंने कार्य किया गाजियाबाद ज़िले में। उससे पूर्व में मेरठ ज़िले में था, 3 वर्ष वहाँ कार्य किया। उससे पूर्व 2 वर्ष मैंने बिजनौर ज़िले में कार्य किया। कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर में। इस तरह से लगभग 6 ज़िलों में कार्य कर चुका हूँ सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के। और किसानों के एक सरकारी सिस्टम में रहने के बाद किसानों के दुख दर्द को बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता इस मंच के माध्यम से, लेकिन आज थोड़ी आज़ादी है। सर, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। विचारों की अभिव्यक्ति है हर व्यक्ति की अपनी। अब उसमें कोई बिल को या सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये उसका अपना प्रीव्यू है। नहीं, ये मंच नहीं है। नहीं सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपकी बात पर भी आऊँगा। ठीक है, चलिए। मैं नहीं सर, विचारों में मैं गलत हो सकता हूँ। रोज चैनल पे बैठ के हम करते हैं। ठीक है सर, मैं गलत हो सकता हूँ। अब मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का कि बहुत अच्छा मंच उन्होंने तैयार किया। हालांकि संख्या कम है मेरे वर्ग की, कि मैं चाहता था कि मैं ये उम्मीद के साथ आया था कि किसान यहाँ काफ़ी संख्या में होंगे। जेपी सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया और मैंने अपने पहुंच से जितने एंटरप्रेन्योर थे एग्रीकल्चर के, मेरे बीच बुलाए हुए डॉक्टर प्रवीण जी हैं, एकता जी हैं, चंचल जी हैं, जो कभी कृषि से जुड़ी नहीं रहीं, कृषि में कुछ संभावना लगी होंगी, इसी कारण से वो आज के समय में एक वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का उत्पादन कर रही हैं। हमारे बीच में चौहान जी हैं, जिनको एक रास्ता मिला कोरोना से। मैं चौहान जी से अनुरोध करूँगा कि एक बार खड़े हो जाएं कि हाँ, उनका भी वक्तव्य होगा अभी। वैसे खैर, बात आती है पॉलिटिक्स की, और वो भी प्रगतिशील राजनीति। प्रगतिशील राजनीति से मतलब क्या है? राजनीति, हम उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। राजनीति मीन्स वर्ग की। अभी कौशलेंद्र जी ने बहुत अच्छी से परिभाषित किया उसको। हर वर्ग में, यहाँ जाति विशेष की बात नहीं कर रहा। वर्ग, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा एक वर्ग है, उसकी अलग डिमांड हो सकती है। सरकारी सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारी एक अलग वर्ग है, उसकी डिमांड अलग हो सकती है। मजदूर वर्ग की, एक रिक्शा चलाने वाले की अलग डिमांड हो सकती है। उस सबको संतुष्ट करते हुए ऐसी नीति बने जो सबको संतुष्ट कर सके या एक वर्ग विशेष को संतुष्ट कर सके, वो राजनीति है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे ये लगा संचालक महोदय का कि, या जो आयोजक हैं, कि उन्होंने शिक्षा, जो मुख्य एक माध्यम है प्रगति का, उनको आमंत्रित किया। कृषि, जिस पर सारी पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं, कृषि और किसान, उसको भी सम्मिलित किया। और साथ में एक क्षेत्र मेरे ख्याल से थोड़ा छूट सा रह गया, वो था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य वैसे डॉक्टर साहब थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया। खैर, प्रगतिशील कृषि क्या है? बात ये आती है प्रगतिशील कृषि क्या है। देखिए, कृषि में ऐसा नहीं कह सकते हम पूर्व जो हमारी सरकारें रहीं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, या हमारे देश में जो R&D है उसने विकास नहीं किया। एक समय था कि हमारा देश बैगिंग बाउल था, कि हम बाहर से अन्न मंगाते थे। 1966-67 में हरित क्रांति हुई और हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हुए। 90s में आते आते कि हमारे पास 30 मिलियन टन सरप्लस प्रोडक्शन था। अब एक समय ऐसा आया कि हम सोचने लगे कि जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है और हम निर्यात भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ही थी हमारी, ये पॉलिसी थी हमारी। इस पॉलिसी से अब क्या था कि फार्मर प्रोडक्शन तो अच्छे लेवल का कर रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता सुधारनी है। वी हैव टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ क्वालिटी कि जिसकी विदेशों में डिमांड हो, वी कैन एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर सकें, और साथ में हम अपने हर वर्ग को गुणवत्ता युक्त पोषण दे सकें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में, और हमारा किसान सशक्त हो, ये बिल लाया गया। क्योंकि मैं बिल पे यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ कि, लेकिन पॉलिटिक्स या पॉलिसी क्या होनी चाहिए कृषि की, जिससे किसान का और मजदूर का। देखिए, हमारे देश में लगभग 18% लैंड लेस लेबरर है। 18% बहुत बड़ी संख्या होती है। और हम एक तरफ ये भी कहते हैं 67% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर की चर्चा की बात आई तो हम यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल हमें 25-30 आदमी बैठे हुए हैं।
और 67% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। क्यों? देश का उद्धार तभी होगा जब वो 18% लैंड लेस लेबरर का उद्धार होगा और जो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर का उद्धार होगा। अब एक समस्या आती है कि पॉलिसी या बिल या कानून हर गवर्नमेंट अपने तरीके से बहुत अच्छा बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हम जैसे लोग, मैं उसमें अपने को शामिल करता हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और साथ में जो नीति को इम्प्लीमेंट कराते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। अभी सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई और उसका प्रतिनिधित्व हमारी एकता कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह बनाना, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है कि ग्रामीण महिलाएं सशक्त हों, उनके पास पैसा हो। उसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा मिशन चलाया, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसमें 10 महिलाएं एक समूह बनाकर अपना कोई भी रोजगार कर सकती हैं, सरकार उसको सहायता प्रदान करती है। उसी के तहत एकता बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। ये एक पॉलिसी हो सकती है, जो आयोजक मंडल है, मैं उनका ध्यान लेना चाहूँगा इस पर, कि जो हमारा ये स्वयं सहायता समूह की स्कीम है, ये एक एजेंडे के रूप में सभी पार्टीज़ की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके एजेंडे के रूप में हो कि जब तक ग्रामीण महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा किसान सशक्त नहीं हो सकता। क्योंकि लगभग 26% डिसीजन मेकिंग ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की होती है। जो रूरल सर्वे हुआ है उसमें 26% ही केवल भागीदारी है। जब वो सशक्त हो जाएंगी तो वो हो सकता है कि अभी हम 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो 40% तक पहुंच जाए। 50% तो नहीं होने वाला। देश में औरत ही रहेगी। क्षमा करना, जो महिला वर्ग है बैठा हुआ, मातृशक्ति है यहाँ पर। तो अभी केवल 26% डिसीजन मेकिंग है रूरल पॉपुलेशन में, उनका डिसीजन केवल 26% है। वो लगभग 40% यदि हो जाता है तो हमारे जो एग्रीकल्चर का रोल हम कहते हैं 60% है, तो 60% हमें दिखाई देगा इकोनॉमी में। इसमें एक कमी क्या है कि हम जो स्वयं सहायता समूह है वो उसी गांव का होना चाहिए, उस औरत या उस महिला के नाम जमीन होनी चाहिए, ऐसा रूल है उसमें। वो रूल नहीं होना चाहिए। ये एक मेरा सजेशन है। दूसरा, एक अभी FPO के माध्यम से सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है कि किसान संगठित हों। एक अभी पूर्व वक्ता ने भी ये बात रखी थी कि किसान सर ने बात रखी थी कि छोटे छोटे समूह बनाकर खेती करें। तो सर एक योजना भी आई हुई है FPO की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें एक बहुत बड़ा कमी मुझको जो लगती है, क्योंकि मेरे को भी टारगेट मिले हुए हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनवाने के, कम से कम 300 फार्मर का समूह हो, ऐसा उसमें प्रावधान है। सर सिंह साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सरकार के मुझे नुमाइंदे लगते हैं आप। हाँ, उसमें एक कमी ये लगती है, आप एक चीज़ देखते होंगे, गांव में डोले के ऊपर लड़ाई हो जाती है सर, नाली के ऊपर लड़ाई हो जाती है। 300 किसानों का समूह बनना आसान नहीं है। इसमें रेस्ट्रिक्शन ये खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उन समूहों का गठन की सार्थकता साबित हो पाएगी। और फार्मर, जो आप कह रहे हैं कि बिल में बहुत अच्छा प्रावधान है, जो अभी नया बिल आया है, जब किसान संगठित होगा तभी वो उस बिल का फायदा ले पाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के। अब मैं एक बिल में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ हूं। सर, केवल एक क्षेत्र बचा हुआ था कॉर्पोरेट से। स्वास्थ्य में कॉर्पोरेट आ गया, स्वास्थ्य में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन आ गई, वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। शिक्षा में बड़े बड़े, सर संजय सर मेरा समर्थन करेंगे, अमेठी यूनिवर्सिटी है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, नाम मैं नहीं ले सकता, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया एक तरह से शिक्षा में। तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर बचा हुआ था कॉर्पोरेट से। अभी जरूरत किसकी है? हम कृषि में यदि आय को रियलिटी में दुगुनी करना चाहते हैं, एकता जैसे, डॉक्टर प्रवीण जैसे, VCT ऑर्गेनिक चंचल जी जैसी या चौहान जी जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलप करने की, उद्यमी किसान डेवलप करने की आवश्यकता है। जिस दिन किसान के खेत में पैदा होने वाला गेहूं किसान के खेत से आटा बनके हम जैसे उपभोक्ता के घर पर किचन में जाएगा, उस दिन किसान की आय दुगनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।